इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीम की डिग्रेडेशन कैसे होती है। और लिपनकॉर्ट के चैप्टर नंबर 21 में ये टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम में आपको शो किया हुआ है कि ये हेमोलिसिस हो रही है, ये आरबीसीज है। और सबसे पहले ये रिंग स्ट्रक्चर होता है और फिर लीनियर चेन में बन जाता है, हीम बन जाता है। मैक्रोफेज आते हैं और मैक्रोफेज इसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। आपको सबको पता है कि आरबीसीज हर 120 डेज के बाद वो रिसाइकल हो जाती हैं ब्लड के अंदर। आफ्टर 120 डेज सर्कुलेशन आरबीसीज टेकन अप बाय डिग्रेडेड बाय मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोसिस्टम। फेगोसाइट्स आते हैं, मैक्रोफेजेस, वो उनको फेगोसाइटोसिस के थ्रू मार देते हैं। और पर्टिकुलर इन द लिवर और स्प्लीन के अंदर ही होता है, ठीक है। और 85% ऑफ द 85 जो इसके अंदर आरबीसीज आते हैं वो सेनेसेंट आरबीसीज होते हैं। अच्छा, जब रिंग स्ट्रक्चर में होता है हीम, उसको हीमोग्लोबिन उसको हीम बना देते हैं, लीनियर चेन बना देते हैं। और उसके बाद हीम ऑक्सीजनेज ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन निकलता है। हीम ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है, उसको बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देता है हीम को। बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है और बर्ड्स के अंदर यही होता है बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन से मैमल्स में बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बन जाता है बाय बिलीवर्डिन रिडक्टेज। रिडक्शन यहाँ पे होती है और एब्सेंट होता है ये बर्ड्स के अंदर एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेज, इसलिए उनके अंदर सिर्फ बिलीवर्डिन होती है, बिलीरुबिन नहीं होती। उसके बाद बिलीरुबिन बन गई। बिलीरुबिन आगे स्लाइटली सॉल्युबल इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन करती है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करती है और फिर लिवर में चली जाती है ब्लड के थ्रू। लिवर के अंदर बिलिरुबिन का फंक्शन ये है कि अभी ये अनकॉन्जुगेटेड है और फिर ये लिवर के अंदर जाके कॉन्जुगेट होती है, प्रोसेसिंग होती है इसकी। कॉन्जुगेशन के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि यूरिन में जाती है, गट से फिर वो स्टैकोबिलिन और फीसिस में बन जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे इससे सबसे पहले बिलिरुबिन फॉर्मेशन देखते हैं। माइक्रोसोमल हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, जैसे कि बताया, सबसे पहले हीम ऑक्सीजनेज आएगा, लीनियर चेन को आगे बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा। लीनियर बिलीवर्डिन बन के प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, रिलीज ऑफ आयरन होगा यहाँ पे। और ये कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। उसके बाद रिडक्शन होती है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज आता है और इसको बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, विच इज़ रेड ऑरेंज इन कलर। और बिलीरुबिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बाइल पिगमेंट्स। बर्ड्स के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है, इसलिए उनके अंदर सिर्फ बिलीवर्डिन होती है। बिलीरुबिन अपटेक बाय द लिवर अपटेक कर लेता है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है एल्ब्यूमिन के साथ और फिर उसकी कॉन्जुगेशन होती है, टेक्स प्लेस इन द लिवर। और अगर इसकी कॉन्जुगेशन ना हो तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा ब्लड के अंदर आ जाता है और फिर वो परमेंटेड, अगर वो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन ना करे बिलिरुबिन तो कुछ और ऐसी चीज़ें सैलिसलेट्स एंड सल्फोनामाइड्स एनानिक ड्रग्स हैं, उनको बाइंड कर लेता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी में डिफरेंट जगह पे वो प्रेसिपिटेट्स करते हैं और उन्हीं की वजह से जॉन्डिस हो जाती है हमें। एंटर्स इन हेपेटोसाइट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हेपेटोसाइट्स में चले जाते हैं और फिर बिलिरुबिन ग्लूकोरेनाइल फॉर्मेशन एक एंजाइम होता है लिवर के अंदर, यूडीपी ग्लूकोरोनिक एसिड, वो इसकी कॉन्जुगेशन करवाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। और यहाँ पे अगर वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, एब्सेंस हो या किसी वजह से लिवर के सेल्स डैमेज है, सिरोसिस है या और उसकी वजह से फिर सिंड्रोम यहाँ पे होते हैं, क्रिगलन निजान या गिलबर्ट सिंड्रोम यहाँ पे हो जाता है। और ड्यूबिन जॉनसन होता है डेफिशिएंसी ऑफ मोथ। मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स होते हैं, अगर इन्हीं की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम भी हो जाता है, लिवर सेल्स पिगमेंटेड इन ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम। उसके बाद बिलिरुबिन सिक्रीशन इनटू बाइल, इसकी बात करते हैं। जब लिवर से कॉन्जुगेशन इसकी होगी तो कुछ बिलिरुबिन बाइल के अंदर चले जाता है और बाइल के साथ फिर ये जब ड्यूडेनम में बाइल रिलीज होती है तो फिर इसके साथ भी ये अब्जॉर्ब होता है वहाँ से, और कुछ स्ट्रैकोबिलिन में चल जाता है, कुछ यूरिन के थ्रू निकलता है, कुछ वापस ब्लड में चल जाता है और दोबारा साइकिल से ये चलता है, ब्लड से फिर दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है, बाइल में जाता है, गट में, इस तरह चलता है। यहाँ पे बताया गया है इंटेस्टाइन का, ऊपर बाइल का बताया हुआ, ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम यहाँ पे होता है। और अगर यूरोबिलिनोजन फॉर्मेशन इन द इंटेस्टाइन ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, स्टर्कोबिलिन बैक्टीरिया जो गट का बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और अनकॉन्जुगेशन उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सक्रीट इन द यूरिन, नो, अनकॉन्जुगेटेड सिर्फ ब्लड में रहता है और प्रेसिपिटेट करता है मुख्तलिफ जगहों पे और ब्लड का यूरोबिलिनोजन बढ़ा देता है, उसकी वजह से जॉन्डिस वगैरह हो जाता है। वो एक्सक्रीट नहीं करता, कॉन्जुगेटेड एक्सक्रीट करता है और वो डिपोजिशन नहीं करता ब्लड के अंदर। ये इसका एक और बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। सबसे पहले हेमोलिसिस हुई, मैक्रोफेजेस आए, बिलिरुबिन टेक अप हुआ,
लीनियर से बना बिलीवर्डिन तक बन गया ना, रिडक्शन के थ्रू बिलीवर्डिन से बिलिरुबिन बन गया रिडक्शन में। उसके बाद लिवर में आया, लिवर में अनकॉन्जुगेटेड था, इसकी कॉन्जुगेशन हुई बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरिनोसाइड ट्रांसफरेज। कॉन्जुगेशन के बाद फिर ये कुछ बाइल में चला गया, कुछ इंटेस्टाइन में ग्लूकोरोनिक एसिड इज रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया, दिस रिजल्टिंग जो बनेगा बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजिन। जो बिलिरुबिन था वो यूरोबिलिनोजिन बन जाएगा और कुछ यहाँ पे गट से फिर ब्लड के अंदर कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगा और दोबारा फिर वो साइकिल के अंदर आएगा, कुछ किडनी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, किडनी के थ्रू फिर वो यूरोबिलिनोजिन यूरोबिलिन चल जाएगा और यूरिन बना देगा, और कुछ स्टर्कोबिलिन होंगे और फिर वो स्टूल बनाएगा, फीसिस के अंदर चले जाएगा। अब इससे रिलेटेड हमारे ये तो था नॉर्मल प्रोसेस। इससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आ जाए किसी भी स्टेप पे स्टेज पे, तो उससे हमें जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस रेफर्स हो जाता है येलो कलर स्किन ऑफ नेल बेड्स एंड स्क्लेरा। जैसे कि आपको ये पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, इसकी स्क्लेरा पूरा येलो हो चुका है, तो इसको जॉन्डिस है। इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है। नॉर्मली कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 मिलीग्राम, और जॉन्डिस 2 to 3 मिलीग्राम पे हम उसको रेफ़र करते हैं कि ही पेशेंट हैज़ जॉन्डिस। और इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं जॉन्डिस की। प्री हिपैटिक जो कि लिवर से पहले है, उसको हिमोलिटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। हिपैटोसेलुलर जो कि लिवर के अंदर मसले हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है, पोस्ट हिपैटिक लिवर के बाद आती है। तो ये 3 टाइप्स हैं, इसकी डिस्कशन करते हैं। हिमोलिटिक से आपको पता है कि हिमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, और लिवर से पहले जिससे पहले जो हिमोलिसिस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है किसी वजह से। नॉर्मली क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्जुगेशन कितनी होती है, 3000 और ग्रेटर होती है बिलिरुबिन पर डे हो सकता है, और नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन कितनी होती है, 300। लेकिन किसी वजह से इतनी ज़्यादा हिमोलिसिस हो गई, या सिकल सेल एनीमिया आ गया, या डेफिशिएंसी ऑफ पायरुवेट काइनेज, किसी भी वजह से बॉडी के अंदर अगर मैसिव हिमोलिसिस स्टार्ट हो गई, तो लिवर उसको टैकल नहीं कर पाएगा और बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेशन बढ़ जाएगी, तो वो जॉन्डिस काज करती है। तो उसकी वजह से यूरोबिलिनोजिन एंटरिंग द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इज इंक्रीज्ड। उसके बाद आ जाता है हिपैटोसेलुलर, मतलब लिवर के अंदर मसले मसाइल हैं, उसको सिरोसिस हो गया, डैमेज टू द लिवर सेल्स। और ये क्यों होता है, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो जाता है। लिवर अपना काम सही नहीं कर रहा था, उसके जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफरेज, उसकी कमी हो जाती है, या वो डेफिशिएंट होता है, या किसी भी वजह से लिवर के अंदर मसले आ जाते हैं, वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड कर नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है। और यहाँ पे फिर वो गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगल निजार सिंड्रोम आते हैं। और स्टूल्स कैसे हो जाता है, डार्कन्स हो जाता है स्टूल में भी, पेल और क्ले कलर। और इसका टेस्ट कैसे करते हैं हम, ALT और AST एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज लेवल्स ऑफ एलानिन एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एलिवेटेड ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, और कॉजिंग अ कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। जो लिवर थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है वो उस पर लोड भी बढ़ जाता है, और कॉन्जुगेशन भी लिवर की बढ़ जाती है, उसकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाती है लिवर डिजीज़ की वजह से। तो और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव, हेमोलिसिस भी ठीक हो रही है, लिवर को भी बिल्कुल ठीक है, आगे आ गई ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी जगह पे ड्यू टू एनी रीज़न, बाइल डक्ट में आ सकती है, गॉल स्टोन्स की वजह से आ सकती है, तो उसकी वजह से अब हम गट में नहीं भेज सकते कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर तो बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है। ट्यूमर बाइल स्टोन्स की वजह से रुकावट आ गई किसी भी वजह से, पेल कलर स्टूल बन जाते हैं, और यूरिन यूरोबिलिनोजिन इज एब्सेंट, ब्लॉकेज ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट की वजह से फिर ये बढ़ जाता है। ये 3 टाइप्स हैं। उसके बाद जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि 4 वीक्स तक नहीं डेवलप होता, फर्स्ट वीक पोस्ट नेटल वीक, और बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हिपैटिक बिलिरुबिन, उनका गट बिल्कुल अभी बच्चे पैदा ही होते हैं, UGT इज़ वेरी लो एट बर्थ, तो उनके अंदर भी जॉन्डिस देखने में मिला। तो उनको क्या करते हैं कि ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट देते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं, एलिवेटेड बिलिरुबिन, जो कि फिर वो जो बिलिरुबिन लेवल्स है वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। फोटोथेरेपी नियोनेटल जॉन्डिस, इसको ब्लू लाइट दे रहे हैं ताकि इसका जॉन्डिस ठीक हो।